अब लिखो बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डिफिनेशन। देखो बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड change with time क्या होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या करता है? चेंज करता है थ्रू ए कॉइल, कॉइल के द्वारा। कॉइल में ना, कॉइल में क्या होता है? टाइम के साथ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करता है तो क्या होता है? करंट फ्लो इन द कॉइल, करंट फ्लो in that coil, this phenomena is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बाबू? जब हम मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ कॉइल में चेंज करते हैं तो कॉइल से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। देखो बाबू लिख लो पॉइंट, करंट फ्लो इन द कॉइल either move magnet और coil, either move magnet और coil, या तो coil को या तो मैग्नेट को क्या करते हैं? मूव कराते हैं तो क्या होता है? कॉइल में करंट फ्लो करता है। चलिए बाबू, itself, coil itself। चलिए कैसे बाबू? अब ध्यान दो, हम क्या बोले कि या तो मैग्नेट को या तो कॉइल को क्या करवाते हैं? मूव कराते हैं। अब ध्यान दो बाबू, अब क्या करते हैं? हम क्या बताए थे? ध्यान दो, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। कर दिया? कोई दिक्कत नहीं। ये इसका पॉइंटर हुआ बाबू, हुआ ना? ये इसका पॉइंटर हो गया। अब क्या करेंगे बाबू? एक और कॉइल लेते हैं। क्या करते हैं? एक कॉइल लेते हैं बाबू, और इस कॉइल को की लगा दिए बाबू, सेल से कनेक्ट कर दिए। क्या किए? ऐसे कर दो, सेल से कनेक्ट कर दो, की लगा दो। क्या होगा बाबू? प्लस माइनस, एक की है, क्या हो? करंट फ्लो करेगा ना? क्या करेगा? करंट फ्लो कर रहा है। कॉइल से क्या करेगा? करंट को फ्लो करवाएंगे। तो देखो बाबू, अगर हम क्या होता है जब करंट को क्या करते हैं? कोई कॉइल में
सेल से कनेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं। और इस जब कॉइल को, ध्यान दो, जब इस कॉइल को इस कॉइल के नियर लेकर आते हैं तो इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो होता है। क्या होता है बाबू, ये डिफ्लेक्ट करता है। क्यों करता है बाबू, ध्यान दो, ध्यान दो। फिगर 1 हो गया बाबू। अब यहाँ पे एक और फिगर बनाते हैं, ऊपर इरेज करते हैं बाबू। क्या है, क्यों ऐसा होता है बाबू, तो कॉइल, खुद कॉइल भी क्या करता है, करंट फ्लो करवाता है। दो कॉइल भी आपस में क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं करंट। तो आप लोग को फैन वगैरह में जो कॉइल यूज होता है इसी का यूज होता है बाबू। तो ध्यान दो, ये क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर था, ये कॉइल था, इसमें करंट फ्लो करवाया। देखो एक और फिगर बनाते हैं। रीजन क्या है, क्या है, देखो गैल्वेनोमीटर लगा दिए। क्या लगा दिए बाबू, गैल्वेनोमीटर लगा दिए। अब होता क्या है बाबू, ध्यान दो, और एक और कॉइल लेकर आते हैं। देखो एक और कॉइल लेके आए बाबू। कॉइल को क्या किए, सेल से कनेक्ट किए, की लगा है, प्लस हुआ माइनस हुआ भी हो गया। चलो वोल्टेज नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा बाबू, कॉइल से करंट फ्लो होगा ना, करंट फ्लो हो रहा है। एक करता क्या है कॉइल बाबू, ध्यान दो, एक कॉइल करता क्या है, जब हम करंट फ्लो करवाते हैं ना तो इस कॉइल से बाबू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट होने के कारण होता क्या बाबू, इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। और एट रैंडम फिनिश नहीं होता है बाबू। जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। जब करंट फ्लो होना बंद होता है तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होते हैं, डिसअपीयर होने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिनिश होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें भी डिफ्लेक्शन शो होता है। एक टाइम के बाद क्या होता है, ये आकर स्ट्रेट हो जाता है। क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है। तो दो कॉइल भी आपस में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट करते हैं। कब, जब उसको सेल से कनेक्ट किया जाता है तब। तो फर्स्ट फिगर हुआ बाबू, ये आपका सेकंड फिगर हुआ। चलिए इसके बारे में पॉइंट नोट कर लीजिए। क्या पॉइंट नोट करिएगा, व्हेन स्विच इज ऑन, अगर हम स्विच को ऑन करते हैं, व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑन, क्या होता है, अगर स्विच टर्न्ड ऑन होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो फॉर ए मूवमेंट, करंट फ्लो फॉर ए मूवमेंट, कुछ मूवमेंट के लिए क्या होंगे, करंट फ्लो करेंगे। अब देखो, व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑफ, क्या होता है, टर्न्ड ऑफ। जब स्विच को ऑफ कर देते हैं तो क्या डायरेक्टली करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, करंट तो फ्लो होना बंद हो जाता है बाबू, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन टाइम के साथ डिक्रीज करते हैं। टाइम के साथ क्या होता है, धीरे धीरे डिसअपीयर होता है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन में।
अपोजिट डायरेक्शन था, पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो व्हेन स्विच इज टर्न ऑफ तो क्या होता है, देन ऑल्सो करंट flow for a moment in opposite direction, करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करने लगता है। तो यह हो गया बाबू आपका, सॉरी बाबू गलत लिख दिए हैं, मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा कुछ क्षण के लिए, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बाबू, एक्सट्रीमली सॉरी, मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट में तो घूमना होता, मूवमेंट कुछ क्षण के लिए। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनिश होता है। अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बाबू, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है बाबू, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आज बतला देते हैं और इसका प्रूफ आगे बतलाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाने के पहले चलो, ये फ्राडे लॉ के द्वारा ही दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था बाबू, फ्राडे लॉ। तो फ्राडे लॉ पढ़ाने के पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स को होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through a unit area perpendicular to the field lines या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई दिक्कत है बाबू? अब बाबू ध्यान दो, क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यूनिट एरिया से क्रॉस करता है परपेंडिकुलरली तो उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दो बाबू, अगर ये आपका मान लो कि कोई कंडक्टर है और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। अगर मान लीजिए कि ये आपका शीट हुआ और इससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं है। अगर ये मान लीजिए कि ये है, ये आपका ये है, ये फील्ड लाइंस है, तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया, ये फील्ड लाइंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर नहीं हुआ, सेम डायरेक्शन में हो गया। तो ध्यान दो बाबू, अगर मान लो एक चीज बताइए, ये मेरा हैंड है, अगर बाबू अगर इसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। लेकिन अगर फील्ड लाइंस अगर हम ऐसे किए, इससे क्रॉस कर रहा है, देखो तो क्या हो गया, तो जितना एरिया से फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो इस एरिया से जितना,
तो ध्यान दो, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएंगे, जीरो। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएंगे, जीरो। क्यों, क्या किए, परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। अगर बताओ बाबू, अब ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आगे और एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लो किस टाइप का आपका क्या है, कंडक्टर है, परपेंडिकुलर है, और इससे देखो बाबू, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। अब बताइए बाबू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब क्रॉस कर रहे हैं और इसका एरिया क्या है, 2 मीटर स्क्वायर है। अब बताओ 2 मीटर स्क्वायर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना है, क्या लाइंस है, 1 2 3 4 5, क्या है, कितने लाइंस हैं, 5 लाइंस है। तो बताओ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है बाबू B इंटू ए, सॉरी छूट गया था, क्या होता है, B इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू ए क्या होता है, एरिया, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 10। इसी तरीके से अगर मान लो कि ये है और इससे ओनली 3 लाइन्स ही अगर क्रॉस किए और इसका एरिया अगर कितना हम ले, 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं एरिया, तो अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेंगे बाबू, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, और मैं फील्ड लाइंस कितने हैं, देखो B इक्वल टू कितना है, 3 है। यहाँ B, यहाँ पे ऐसे कर लो, B कर लो 5, तो यहाँ पे B 3 है ना बाबू, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो अगर मान लो कि अब और हम कंटेनर लेते हैं, अब बताओ बाबू, इसका एरिया मान लो 3 मीटर स्क्वायर है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है, 7। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, B इंटू ए, इसका मतलब 7 इंटू 3 इक्वल टू 21, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और ध्यान दीजिए, जब इतना बता ही दिए तो एक और, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब बताओ बाबू, फोर्थ में देखो, एक इरेज कर देते हैं। अगर आपका फील्ड लाइंस ऐसा हो, अगर फील्ड लाइंस ऐसा हो, फ्लैट हो, और इससे कितना लाइंस क्रॉस कर रहा है, एरिया क्या है, 2 मीटर स्क्वायर है, और B कितना है, 4 है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा बाबू, कि देखो ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स 0, बिकॉज लिख लेना, बिकॉज फील्ड लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द एरिया, एरिया का परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये आपका बाबू, अगर यही फील्ड लाइन, सॉरी एक और फिगर बना देते हैं, अगर यही क्या हो, पचमा में देख लो, ये चौथा है ना, पचमा देखो बाबू, अगर फील्ड लाइंस ऐसा हो, ये फील्ड लाइंस हो, ठीक है, इसका एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, B कितना है, 4 है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1, क्या हो जाएगा, 4 का क्या है, पर देखो बाबू, ये फ्लैट था, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर का एरिया निकलता है, अगर फील्ड लाइंस क्या हो, एरिया के परपेंडिकुलर हो। चलिए बाबू, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी फिनिश होता है, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल।